Hi, welcome to CompTIA Security Plus Certification. This is SY0601 Complete Training Course. हमने मॉड्यूल 4 शुरू कर दिया अपना। आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है और आज के लेक्चर के अंदर हम डेटा सोर्सेज फॉर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात करेंगे। मॉड्यूल नंबर 4 जो है वो ऑपरेशंस एंड इंसिडेंट रिस्पांस के ऊपर है। असेस ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हम बात कर चुके हैं। इंसिडेंट रिस्पांस का लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम डेटा सोर्सेज फॉर इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। अच्छा, डेटा सोर्सेज फॉर इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है कि डेटा सोर्सेज क्या है। इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रीच ए कंक्लूजन। कि जब भी हम कोई भी डेटा सोर्स को देखते हैं तो हमें उसके लिए डिफरेंट तरीक़ों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है ताकि हम किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकें। अब उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो मेन टूल्स हैं या जो मेन चीज़ें हमें जिसके ऊपर देखना चाहिए वो सबसे पहले हमारे पास आता है वल्नरेबिलिटी स्कैन। वल्नरेबिलिटी स्कैन का मतलब होता है कि हम किसी भी सिस्टम को उसकी वीकनेसेस के लिए आइडेंटिफाई करते हैं और कोई भी उनका जो भी पोटेंशियल थ्रेट वेक्टर है या अटैक वेक्टर है उस चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं ताकि हम उसे कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर सकें और अपने आप को किसी भी किस्म के फ्यूचर अटैक से बचा सकें। उसके बाद हमारे पास आता है SIEM फॉर ट्रेंड एनालिसिस एंड अलर्ट। ये हमारा एक मॉडल है जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आई और ये सारी चीज़ें मैं अभी रिपीट करूँगा SIEM अगेन थोड़ी देर में। लॉग फाइल्स क्या होती हैं कि जितनी भी एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं उन सब की हम लॉग फाइल्स को चेक करते हैं कि वो क्या कह रही हैं, वो उनका जितने भी ऑपरेशंस थे वो नॉर्मल है या कोई हाईलाइट कर रही हैं। हमें फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन होती है सिस्टम्स के ऊपर कि कौन सा डेटा उन पीसीज के ऊपर या सिस्टम्स के ऊपर या डिवाइसेस के ऊपर था जो कि अब डिलीट कर दिया गया है ताकि हम उसकी मदद से किसी कंक्लूजन को पहुंच सकें। और उसका मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट द डेटा। थ्रेट इंटेलिजेंस होती है कि हमारे जो थ्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम्स होते हैं जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं या इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। और एम्प्लॉयज़ जो कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एम्प्लॉयज़ जो हैं हम उनसे पूछते हैं जो जिसे हम कहते हैं कि पीपल जिससे हम डेटा गैदर कर सकते हैं। तो इसके अंदर वल्नरेबिलिटी स्कैन है, SIEM है, लॉग फाइल्स है, फॉरेंसिक्स है, थ्रेट इंटेलिजेंस है और हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी स्कैन्स के वल्नरेबिलिटी के स्कैन हम किस किस किस्म के कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास नेटवर्क आता है, होस्ट बेस्ड आता है, वायरलेस आता है, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। अब नेटवर्क के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्कैन्स ऑफ वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क फॉर पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज। क्योंकि हमारे पास दोनों किस्म के नेटवर्क होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वायरलेस नेटवर्क भी है और वायर्ड नेटवर्क भी है और आपको पता है कि उनकी IP सीक्वेंसेस दोनों की अलग होती हैं तो इसलिए हम उसे भी स्कैन करते हैं। होस्ट बेस होता है विजिबिलिटी इनटू द वल्नरेबिलिटी, कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग्स या पैच स्टेटस के होस्ट की इंफॉर्मेशन क्या है, क्या वो प्रॉपर्ली पैच्ड हैं कि नहीं, अपडेटेड हैं कि नहीं, सारी हमने उसके ऊपर पॉलिसी सही से लगाई हुई है कि नहीं, एंटीवायरस हमारा सही काम कर रहा है, उसकी डेफिनेशंस अपडेट हो रही हैं, ये सारी चीज़ें। वायरलेस होता है आइडेंटिफाई द रोग एक्सेस पॉइंट्स, SSID ब्रॉडकास्ट और वीक प्रोटोकॉल्स। अब ये हमने बहुत पहले इसके ऊपर बात की थी कि रोग कोई भी एक्सेस पॉइंट विद द सेम नेम SSID के साथ ब्रॉडकास्ट किया जाता है ताकि उस एरिया में जितने भी लोग हैं वो इस एक्सेस पॉइंट के साथ अपने आप को एसोसिएट करें। क्योंकि एक रोग नेटवर्क होता है जब वो एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं विद एक्चुअल पासवर्ड, ये रोग IP या एक्सेस पॉइंट्स जो होते हैं ये उसे कैप्चर कर लेते हैं और यूजर नेम पासवर्ड लीक आउट हो जाता है। तो हम उसे SSID ब्रॉडकास्ट को और वीक प्रोटोकॉल्स को देखते हैं। एप्लीकेशन के अंदर होता है कि डिटेक्ट सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज एंड कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज लाइक इनपुट आउटपुट वैलिडेशन, उनकी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, क्या डेटा जो हम भेज रहे हैं वो उसी फॉर्मेट में और उसी तरह डेटाबेस के अंदर लिखा जा रहा है या उसके अंदर कोई चेंज है। डेटाबेस के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं वीक ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स हैं, सिक्योरिटी डिज़ाइन या कॉन्फ़िगरेशन के फ्लॉज हैं। जैसे आपको पता है कि SQL इंजेक्शन बहुत कॉमन है, उसे हम ऑथेंटिकेशन प्रॉम्प्ट के ऊपर डिफरेंट हम कोड रख के जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमें सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन डेटा के बारे में दे देता है। अब जैसे कि मैंने बात की थी कि मैं SIEM के बारे में अभी थोड़ी देर में आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। एक राउंड अप है कि SIEM स्टैंड फॉर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये सॉल्यूशन होता है जो कि रियल टाइम कैप्चर करता है, मॉनिटर करता है डेटा को, इवेंट्स को और ये सारी चीज़ों को और उसके बारे में रिपोर्ट्स अपनी जनरेट करता है। अब SIEM प्रोडक्ट्स जो हैं वो एनालाइज कर सकती हैं डेटा डिफरेंट सोर्सेज से, फिर इंटीग्रेट कर सकती हैं थ्रेट इंटेलिजेंस वगैरह के साथ और ये सारी जो भी डेटा हमारे पास इसके साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्लूड होता रहता है वो एक हमारा नॉलेज बेस बनता रहता है और उसकी बेसिस के ऊपर ये इंसिडेंट ट्रैकिंग और वार्निंग कैपेबिलिटीज़ इन फ्यूचर हमें बताती रहती हैं।
प्लस ये हमें डिफरेंट किस्म के अलर्ट्स भी देते हैं, वो फिर हमारे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में इकट्ठी हो जाती है और हमें पता लग जाता है कि हमारे नेटवर्क के ऊपर कोई भी किसी किस्म की इस तरह की जो भी चीज़ चल रही है उसे हम फ्यूचर में बेहतर तरीके से रोक सकें या उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर सकें। अच्छा, हमारे पास लॉग्स एंड इवेंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी चीज़ के, और उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो क्या हो रहा है और हमारे सिस्टम्स उसको किस तरह उसके ऊपर बिहेव कर रहे हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास लॉग्स आते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज एंड एप्लीकेशन लॉग्स आते हैं। लॉग्स फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथेंटिकेशन सर्वर्स के, जो भी यहाँ पे आए हैं, जिसने भी ऑथेंटिकेट हमारे सर्वर्स पे किया उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। फर्दर इसके अंदर हमें यह भी हेल्प मिलती है कि हम ये भी देख लेते हैं कि कौन से अकाउंट थे जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे या जिन अकाउंट्स को यूज़ करते हुए किसी किस्म का अटैक लॉन्च किया गया था, वो सारे हम आइडेंटिफाई करके उन्हें हम यहाँ से निकाल देते हैं और हम अपनी डिवाइसेस को सिक्योर बना लेते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस लॉग्स के अंदर हमारे पास आता है नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि हमारे पास फायरवॉल्स हैं, राउटर्स हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स है। ये यूज़ होते हैं कि किसी का भी इंग्रेस या आउटग्रेस या इंग्रेस या हमारे पास जो भी इसकी कम्युनिकेशंस हैं उसे हम जस्ट टू टेल यू अगेन कि हम जब भी किसी भी फायरवॉल की इनकमिंग और आउटगोइंग कम्युनिकेशंस को देखते हैं तो आप जब फायरवॉल्स के ऊपर देखेंगे तो आपको इनग्रेस और एग्रेस के नाम से वो नज़र आएगा। इट्स द सेम थिंग एज इनकमिंग या आउटगोइंग कनेक्शंस। तो हम उसे इस तरह देखते हैं कि मेलवेयर हमारा किस तरह डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क पे होने की कोशिश करता है। वो रिमोटली अपने क्योंकि ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और वो रिमोटली किसी मास्टर को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उसका सारा लॉग यहाँ पे निकल आता है कि वो पीछे किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं या किससे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। डंप फाइल होती है, वो एक क्रिएट होती है जब भी विंडोज़ हमारी सिस्टम्स क्रैश करते हैं। इट कंटेन्स वाइटल इन्फॉर्मेशन। जब हमारा सिस्टम स्टॉप करता है काम करने, उसके पैरामीटर्स, कौन से ड्राइवर्स लोड हुए थे, प्रोसेसेस क्या चल रहे थे और थ्रेड्स क्या मेमोरी में थे। नेट फ्लोज जो हैं ये कैप्चर करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द होस्ट। ये मॉनिटर करता है एक्टिविटीज़, कॉज, जो भी कोई मेलवेयर कॉज कर रहा है, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन कर रहा है, आपके डेटा सिस्टम से लेके कहीं ऑनलाइन अपलोड कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, और किसी किस्म के भी मलेशियस एक्टिविटी जो आपके नेटवर्क के ऊपर चल रही है। फिर VoIP जो कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। लॉग्स फ्रॉम द IP शोड द डिटेल्ड प्रोटोकॉल स्पेसिफिक टू द VoIP ट्रैफिक, प्लस हमारा मल्टीमीडिया या रिमोट सेशंस जो भी इसके साथ कनेक्ट हुए हैं उसको एक्सपोज करता है। ये इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द बैकडोर कनेक्शंस, कोई भी जो ये पीछे से बैकडोर कनेक्शंस ऑन हुए होते हैं किसी किस्म के डिनाइल ऑफ सर्विस के लिए या टोल फ्रॉड्स के लिए। नाउ DNS इवेंट्स कैन बी कलेक्टेड। हम DNS सर्वर के ऊपर देखते हैं, उसके लॉग्स को चेक करते हैं, उसकी जोन्स को चेक करते हैं, उसके डायनामिक अपडेट्स को चेक करते हैं और ट्रांसफ़र को और रेजोल्यूशन क्यूरी वगैरह को। ये आइडेंटिफाई करता है कि किसी किस्म का DNS अटैक हुआ, इंक्लूडिंग हाईजैकिंग या टनलिंग हुई या कैशे पॉइजनिंग हुई। ये सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करके शो कर देता है कि हमारा DNS कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है कि नहीं। अच्छा, फिर सिस्टम लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम लॉग जिसे आप नॉर्मल टर्म में सिस लॉग के नाम से भी जानते हैं। अब सिस लॉग का काम क्या होता है कि ये कलेक्ट करता है, सेंड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड इवन लॉग फ्रॉम स्पेसिफिक सर्वर कॉल्ड सिस लॉग, जो कि ये कलेक्ट कर रहा होता है सारी इन्फॉर्मेशन। अब इट कलेक्ट्स द लॉग्स फ्रॉम सेवरल डिवाइसेस इन सेंट्रल लोकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। आप अक्सर देखेंगे आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक सिस लॉग का फोल्डर कॉन्स्टेंटली बाय डिफॉल्ट शेयर्ड होता है। नाउ rsyslog किया है, ये एक ओपन सोर्स यूटिलिटी है जो कि फॉरवर्डिंग लॉग्स एंड द मैसेजेस इन एन IP नेटवर्क को देखती है। syslog ng, जब भी हम ng कहते हैं ये नेक्स्ट जनरेशन की इंडिकेशन होती है एज ए फ्री ओपन सोर्स नेक्स्ट जनरेशन इम्प्लीमेंटेशन फॉर द syslog ऑफ यूनिक्स सिस्टम। अब NX लॉग जो है ये एक फ्री कम्युनिटी एडिशन है, ओपन सोर्स लॉग कलेक्शन टूल अवेलेबल है और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म चलता है कि हमारे पास अगर विंडोज़ है या हम GNU या लिनक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उन सब से भी ये लॉग्स कलेक्ट करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। बहुत लाइट चलता है सिस्टम के ऊपर, कोई ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लेता है, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन और कॉमन लॉग्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग करता है और कैपेबल होता है रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स पे, जिसके अंदर हमारे पास CSV आ जाता है, W3C है, फिर हमारे पास JSON है, XML है, जो भी नॉन फॉर्मेट्स हैं उसके ऊपर बाइनरी डेटा ट्रांसपोर्ट फॉर्मेट के अंदर ये हमें डेटा प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब हमारे पास मेटा डेटा है जो कि हमारी प्रॉबेबली लास्ट स्लाइड है आज की। जो मेटा डेटा क्या करता है कि इट्स डेटा अबाउट द डेटा इन ए रीडेबल एंड सर्चेबल फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई तस्वीर लेते हैं
तो उसकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपका सिस्टम या आपका कैमरा कैप्चर कर रहा होता है, वो आप कभी किसी पिक्चर को किसी फ़ोटो एडिटिंग टूल के अंदर खोलें तो वो आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन शो करेगा कि कैमरा कौन सा था, उसकी डेट पिक्चर की क्या थी, किस टाइप का कैमरा था, कितने मेगापिक्सल पिक्चर है, कब वो ली गई, उसकी IP लोकेशन क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको बैकग्राउंड के अंदर उस पिक्चर के मिल जाएगी। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ों के मेटा डेटा होता है। जैसे सबसे पहले हमारे पास डेटा पैकेट्स का मेटा डेटा है जो कि सोर्सेज और डेस्टिनेशन प्लस सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन सीक्वेंस नंबर वगैरह उसका बताएगा। फाइल सिस्टम मेटा डेटा की हम बात करते हैं तो वो फाइल साइज होता है, लोकेशन, डेट जो भी है उसकी, प्लस द हिडन है, कंप्रेस्ड है या आर्काइव्ड है, ये सारी चीज़ें हमें उसके बारे में बताएगा। एप्लीकेशन मेटा डेटा होता है कि ये टाइटल बताता है हमें, उसके ऑथर का बताएगा, सब्जेक्ट का बताएगा, कीवर्ड, डेट्स, रिवीजन हिस्ट्री। अब जब भी हम डेट की बात कर रहे हैं, डेट के अंदर हम उसकी क्रिएशन डेट, एक्सेस डेट, मॉडिफाइड डेट, ये सारी डेट्स के बारे में बात करते हैं तो हम उसे सिर्फ डेट्स के नाम से कहते हैं। सूडो मेटा डेटा होता है कमेंट्स, चेंजेस, फॉर एग्जांपल फार्मूला जो भी यूज़ हुए हैं, नोट्स, कोई भी आप फुट नोट्स यूज़ कर रहे हैं या एम्बेडेड ऑडियो या वीडियो फाइल्स हैं। ना फ़ोन डेटा जो है उसके अंदर कॉल डिटेल्स हो गई, आपकी डेट एंड टाइम हो गई, लेंथ ऑफ कॉल्स है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, उसकी कॉस्ट, ये सारी डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ईमेल्स का मेटा डेटा होता है उसके कंटेंट ऑफ द मैसेज, हेडर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ईमेल को जिसे हम समझना चाहें कि वो कहाँ से आई है, आप उस मेल के हेडर इन्फॉर्मेशन के अंदर जा सकते हैं। हेडर इन्फॉर्मेशन यूजुअली हिडन होती है जब आप कोई ईमेल खोलते हैं, लेकिन अगर आप जीमेल खोलेंगे या माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज की आउटलुक यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जब आप उसकी हेडर इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि ये ईमेल कहाँ से ओरिजिनेट हुई, क्या IP एड्रेस था और उसकी सारी डिटेल्स, तो वो ईमेल मेटा डेटा के अंदर आता है, प्लस उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था ऑन डेटा सोर्सेज फॉर इन्वेस्टिगेशन। सारे की टर्म्स अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट्स करें और स्प्रेड करें मैसेज ताकि हम सब मिलके इस सर्टिफिकेशन को अच्छे तरीके से पास कर सकें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।